नमस्कार, आधी आबादी बात तारीखी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रश्मि और एक बार फिर हाजिर हूं देश भर से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां लेकर जो जुड़ी हैं महिलाओं से। तो चलिए रुक करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की तरफ और जानते हैं कि आज की पेशकश में क्या है खास। जानेंगे कितना प्रभावी होगा राइट टू एजुकेशन बिल। इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारी एक्सपर्ट से। जानेंगे क्या है रिसर्च फील्ड में मौजूद करियर की संभावनाएं। देखेंगे किस तरह देश की तकनीकी प्रगति का जरिया बन रही हैं महिलाएं। सीखेंगे चाइनीज डिश की रेसिपी और जानेंगे समाज की प्रगति की दिशा में लड़कियों के प्रयास के बारे में। और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की तरफ और जानते हैं कि किस तरह लड़कियां देश की प्रगति के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। आज हमारे देश ने आईटी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसकी वजह से इस फील्ड में युवाओं के लिए बेहतर विकल्प सामने आए हैं। लेकिन कंपटीशन के इस दौर में केवल वही अपनी जगह बना पाएंगे जो हर चीज में माहिर हो। यही वजह है कि आज स्टडी के साथ साथ स्टूडेंट्स को कई एक्टिविटीज के जरिए बनाया जा रहा है ग्लोबल प्रोफेशनल, ताकि वो फील्ड में अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। Girls are great. They are always forward to accept the challenges and we really appreciate, and I'm also very happy that I'm a girl. इन सब एक्टिविटीज से बच्चों का कॉन्फिडेंस, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और सोसाइटी के प्रति उनकी जागरूकता, सोसाइटी को लेके उनको समझ में आता है कि किस इंसान से कैसे बात करनी है, बोलने का ढंग, ये सब चीज़ें बहुत इम्प्रूव होती हैं। ये सिर्फ बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, सभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आम जनता के लिए। अगर बच्चे में कैपेबिलिटी है खुद एंटरप्रेन्योर बनने की, तो कहीं ना कहीं हम उसे ग्रूम करें, उसमें कॉन्फिडेंस दिलाएं। फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में टाइम टू टाइम इन लड़कियों के लिए कई कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें ये डांस, सिंगिंग, एंकरिंग और प्ले के जरिए अपने छुपे हुए हुनर का प्रदर्शन करते हैं, जो इन्हें मोरली बूस्ट तो करता ही है, साथ ही इनके करियर को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं, इतनी सारी ऑडियंस को फेस करते हैं, तो ऑब्वियसली बीइंग एन इंजीनियर हमें उस चीज़ को फेस करना आना चाहिए, स्टेज पे खड़े होना विद कॉन्फिडेंस टू फेस अदर, इसलिए स्टेज परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। प्रिपेयरिंग आवर स्टूडेंट्स, कीपिंग इन व्यू they are intelligent, but we are providing the opportunity to them so that they come to the level of the expectation of industries, so that may be absorbed by the industries. Personality is must in every field, because without personality no one is able to stand in minute, in a second itself. हर एक फील्ड में एक पर्सनालिटी को बहुत मान्यता मिलती है, हमेशा इंटरव्यू में भी और कहीं पे भी। कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। इसके अलावा इनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स की फिजिकल फिटनेस तो तैयार हो ही, साथ ही उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो सके। इसके अलावा सेमिनार्स, इंडस्ट्रियल विजिट और कई कैंप्स का भी आयोजन किया जाता है, जिससे ये फील्ड से रिलेटेड हर बारीकियों से अप टू डेट हो सके। रेगुलर स्टडी के साथ में वर्कशॉप्स और सेमिनार्स आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि नए से नए जो भी टीचिंग के मेथड्स या टीचिंग के जो भी सिस्टम होते हैं ना, वो वर्कशॉप में पता लगती हैं। और वर्कशॉप में क्या करते हैं हम लोग, कुछ सीनियर फैकल्टीज जैसे NIT से, IIT से या दिल्ली से DC से, उनको बुला के उनकी वर्कशॉप कराते हैं। बच्चों की पढ़ाई के साथ में और अदर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि खाली पढ़ाई एक कुछ नहीं होती, साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अपने डिपार्टमेंट में एक स्टेट लेवल बिजनेस क्विज कंपटीशन कराया, जिसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया
और उनके उत्साह को देखते हुए लग रहा था कि बच्चों के मन में इन सब चीज़ों को लेके बहुत जागरूकता है और बहुत ही खुशी है कि वो खाली पढ़ाई थेरेटिकल नॉलेज को नहीं लेना चाहते, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। तो बच्चों का वो उत्साह देखते हुए हम भी उत्साहित होते हैं और अगली बार कुछ और प्रोग्राम करने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़, एडिशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, इन सभी में पार्टिसिपेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि बच्चे अपना टाइम वो वेस्ट ना करके इन कल्चरल एक्टिविटी में लगाएं और मैक्सिमम अपना हेल्थ का ध्यान रखें और एजुकेशन में पूरा उनका जो है कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई में पूरा रहे। ऐसे में इस तरह के प्रोग्राम इनकी पर्सनैलिटी तो डेवलप करते ही हैं, साथ ही इनमें कुछ कर दिखाने के जज्बे को भी कायम रखते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स भी इन एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ताकि उनका ओवरऑल विकास हो सके और वो विकसित देश की तरफ बढ़ रहे भारत की प्रगति में अपना योगदान दे सके।